Question number 5. Again, I am Chandan Chaturvedi. Today again I teach you probability. और आज जो है क्वेश्चंस 1 to 4 डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, बट यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन बेस्ड से हम किधर आ गए, वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए। वहाँ पे सिचुएशंस नहीं दिया हुआ था, वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया हुआ था कि ये गिवन है, ये गिवन है और ये फाइंड करिए। लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या दिया है, स्ट्रेटेजी बना हुआ है, यानी सिचुएशंस दिया हुआ है। सिचुएशंस के बिहाफ पे हम पता करेंगे सैंपल स्पेस। जब तक हमें सैंपल स्पेस नहीं पता होगा, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है पहले ये समझने की जरूरत है। सैंपल स्पेस कहते हैं किसको है, तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबल कंडीशन, यानी उस टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, नॉट द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कितने इवेंट्स हो सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, टोटल आउटकम्स भी बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना है। जैसे ही हम सैंपल स्पेस निकालेंगे हमारा 50% क्वेश्चन का सोल्यूशन वहीं हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करना। इसके बाद जो कंडीशंस दिया हुआ है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो कंडीशंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास पहले होना चाहिए सैंपल स्पेस। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि किस कौन से कंडीशंस पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे थ्री सब पार्ट्स मतलब थ्री क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड द सिचुएशंस ऑलरेडी गिवन हियर। क्वेश्चन क्या दिया है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, 3 टाइम्स। तो हम पहले पता करेंगे सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम सैंपल स्पेस निकालने का जब हमें फाइंड करना है क्या, 3 कॉइन्स जब हम टॉस करते हैं, यू पीपल्स ऑलरेडी रेड इन क्लास 9th एंड 10th प्रोबेबिलिटी कि जब दो कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 इवेंट्स बनते हैं। 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ही इवेंट्स बनते हैं। जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 8 नंबर ऑफ इवेंट्स बनते हैं। ठीक है, कितने, 8 नंबर ऑफ इवेंट्स। होता कैसे है, कॉइन में इवेंट कितना होता है, एक कॉइन में इवेंट कितना होता है, 2 होता है, एक हेड या एक टेल। ठीक है ना, अब उस कॉइन को जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको टॉस करेंगे उतना ही हमारा इवेंट्स इंक्रीज होता जाएगा। और इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे कॉइन में इवेंट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर, तो 2 इवेंट्स आर देयर। तो पहली चीज की जो भी इवेंट है, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में यदि बात हो रही है, जैसे मान लो कॉइन की जगह डाइस होता है, तो डाइस में कितने इवेंट होते हैं, तो डाइस में 6 इवेंट होते हैं। कॉइन में कितने इवेंट होते हैं, तो हेड और टेल, उसमें 2 इवेंट्स होते हैं। और डाइस में कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आर देयर, दैट इज वाई 6 इवेंट्स आर देयर। तो बहुत सिंपल समझने की बात है कि ई दी पावर एन के थ्रू हम निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, ई दी पावर एन। ई इज इंडिकेटेड द नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट लाइक अ कॉइन, लाइक अ डाइस। ठीक है ना, जिसकी बात हो रही है उसके बारे में कि उसमें इवेंट कितने हैं और कितने टाइम्स उसको आप उछाल रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं, वो हो गया नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, अब जैसे क्वाइन की बात करते हैं, क्वाइन में इवेंट होता है 2 और उसको हम यदि 1 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो इसकी टोटल आउटकम्स आएगी 2। यदि उसी क्वाइंस को हम 2 टाइम्स हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें कितने इवेंट्स आएंगे, 4। यदि उसी क्वाइन को हम 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आएंगे, 8। तो ये किससे मिला हमें, इसी आइडेंटिटी के थ्रू। मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गया, आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिया गया जिसके नंबर ऑफ इवेंट्स आप काउंट कर सकते हो और पूछा जाए कि वो यदि 5 टाइम्स या 4 टाइम्स या 3 टाइम्स उसको टॉस या रोल्ड किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। तो उसके लिए एक इजी ट्रिक है आपके पास, ई दी पावर एन के थ्रू आप उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास डाइस है, डाइस में टोटल इवेंट कितने होते हैं, 6 होते हैं। टोटल इवेंट 6 होते हैं, उसमें टोटल नंबर ही 6 होते हैं। आप कुछ भी थ्रो करेंगे, कुछ भी जब भी उसको रोल करेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आ सकता है, या 5 या 6 आ सकता है। तो टोटल इवेंट तो 6 ही हुए। यदि उस डाइस को यदि हम एक बार ड्रॉन करते हैं, एक बार रोल्ड करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 6 होंगे। लेकिन उसी डाइस को यानी 2 डाइस हम ले लें
और 2 डाइस को हम यदि रोल्ड करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, तो 6 पावर 2 यानी कितने हो जाएंगे 36। अब मान लो हमारे पास 3 डाइस हो और 3 डाइस को हम रोल करें तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मिलेंगे वो हो जाएंगे 216। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोल्स, कितनी बार हम उसको रोल कर रहे हैं उस डाइस को, यानी कितनी बार हम टॉस कर रहे हैं या कितनी बार उसको थ्रोन कर रहे हैं या कितनी बार उसको ड्रॉ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ई दी पावर, ये अंदर वाला जो नंबर है वो जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर है उसको बोलते हैं ई यानी इवेंट, और जो पावर वाला वैल्यू है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, सो इट वुड बी रिप्रेजेंट बाय ई दी पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो कॉइन में इवेंट कितने होते हैं, 2 ही इवेंट होते हैं, एक टेल और हेड, और उसको कितनी बार टॉस किया गया है 3 टाइम्स टॉस किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 8, तो यहाँ 8 नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, तो हमारे सैंपल स्पेस कितने होंगे 8 होंगे, कितने सैंपल स्पेस होंगे 8, लेकिन वो सैंपल स्पेस हमें पता होनी चाहिए, यदि हमें सैंपल स्पेस नहीं पता होगा तो हम उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या हो सकता है ट्रिपल एच हो, या हो सकता है तीनों हेड हो, या हो सकता है 2 हेड और 1 टेल हो, या हो सकता है हेड टेल हेड हो, ठीक है ना, या हो सकता है हेड टेल टेल हो, या हो सकता है हेड टेल हेड हो, ठीक है ना, या टेल हेड टेल हो, ठीक है, या ये तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी 2 इवेंट्स बचे हैं, अभी डबल टी एच बचा है, ट्रिपल टी बचा है, डबल टी एच और एक ट्रिपल टी, यानी इतने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। यहाँ कितने इवेंट्स हैं 8 नंबर ऑफ इवेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, यही टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। अब इस टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में पहला तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया, 50% वर्क आपका वहीं हो गया। अच्छा इसको निकालने का भी ट्रिक होता है, जैसे आपके पास क्या हो हेड हो टेल हो 2 ही क्वाइन हो, ठीक है ना, तो उसमें जो आएगा इवेंट वो क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आप और ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये 4 इवेंट्स हो गए, कितने इवेंट हो गए टोटल 4 इवेंट्स हो गए। अब इस 4 इवेंट्स को आप यहां लिख लो, और इस 4 इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, एक और कॉइन ले लेते हैं, एक और कॉइन लेते हैं जिसमें हेड और टेल हो। अब इस कंडीशंस में यहाँ आ जाएगा ट्रिपल एच, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इस वाले में डबल एच टी हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा एच टी एच, इस वाले इवेंट में एच टी टी हो जाएगा, ये 4 हो गए। अब इस वाले से भी 4 आएंगे, टी डबल एच, फिर टी एच टी, टी डबल टी एच और ट्रिपल टी, तो 4 यहाँ हो गए 4 यहाँ हो गए, तो 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8 नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए, जो यही है आपको दिख रहे होंगे सिंपल, इसमें ट्रिपल एच भी दिख रहा होगा, डबल एच टी भी दिख रहा होगा, एच टी एस टी भी दिख रहा होगा, एच डबल टी भी दिख रहा होगा, या आप टी डबल एच दिख रहा होगा, टी एच टी भी दिख रहा होगा, डबल टी एच भी दिख रहा होगा, ट्रिपल टी भी दिख रहा होगा। तो बहुत ज्यादा ट्रिपल नहीं है निकालना, बस आप चाहो तो ये भी नहीं सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा दूसरी चीज की कोई ऐसा नंबर ना हो जो रिपीट हो जाए, रिपीट हो जाएगा तो भी सिंपल स्पेस में प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमने आपको फार्मूला बता दिया, आप पता कर लेंगे, क्योंकि 9 तो होंगे नहीं, 7 होगा नहीं, तो 2 दी पावर 3 होगा, मतलब 8 नंबर ऑफ इवेंट्स तो होंगे ही सिंपल स्पेस में, आप काउंट करके पता चेक कर सकते हैं कौन मिसिंग है, ठीक है ना। अब आते हैं इस सिंपल स्पेस के बाद हम आते हैं इवेंट ई पर, किस पर ई, ई हेड ऑन द थर्ड टॉस। अब थर्ड नंबर पे कौन कौन हेड है बस उसको चूज कर लीजिए, ये 3 इवेंट्स हैं जिसमें थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है, तो थर्ड टॉस यही होगा, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में जो आएंगे वो उसका हो गया। तो ई ई यानी पहला फर्स्ट मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वाला पार्ट, ई हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो कौन कौन है
ट्रिपल एच, और कौन है भाई एच टी एच, और कौन है टी एच एच, और कौन है भाई टी टी एच। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका है एफ, इवेंट एफ। इवेंट एफ कितना है, तो हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉस, हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉस, यानी फर्स्ट टू टॉस में हेड होना चाहिए। तो अब कहाँ हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉस, तो पहले दो टॉस में हेड होना चाहिए, कहाँ है, इसको भूल जाइए, अब हटा दीजिए यहाँ से। फर्स्ट टू टॉस में हेड एक यहाँ है, एक हेड यहाँ है, और फर्स्ट टू टॉस में हेड कहाँ है, फर्स्ट टू टॉस में, लास्ट टू टॉस में नहीं, फर्स्ट टू टॉस में। तो यहाँ पे इवेंट कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे इवेंट कितने दिख रहे हैं, दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक डबल एच टी दिख रहा है और एक एच एस टी दिख रहा है, यानी आपका आएगा ट्रिपल एच वाला और डबल एच टी वाला दिखेगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन वन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ हमें यदि पता हो जाएगा तो हमारा पहला वाले का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब बता रहा हूं कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ यानी इन दोनों में कॉमन वन एलिमेंट्स कौन कौन है, तो देखो एक ये कॉमन वन एलिमेंट है और कोई है नहीं है, एक ही कॉमन वन एलिमेंट है, कौन है भाई। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, पीई, किसकी, पीई की प्रोबेबिलिटी। अब यहां से हम पीई की प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीई, अब पीई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या आएगा, फेवरेबल कितना है, तो फेवरेबल है 1 2 3 4 और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब बताते हैं पी एफ के बारे में। पी एफ की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे पी एफ 2 ही है, कितना है 2 है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितना है 2 है और टोटल कितना है 8 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/4। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब पी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ में आप ध्यान से देखिए, इसमें एक ही इवेंट है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 8 हैं, तो 1/8। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, डिनोमिनेटर में कौन है यहाँ, किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, एफ, तो एफ के रिस्पेक्ट में हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या है इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/8, कितना है 1/8 डिवाइड बाई पी एफ, पी एफ की वैल्यू कितनी है, तो पी एफ इज इक्वल टू 1/4 है, 1/8 इज इक्वल टू 1/8 डिवाइड बाई 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/8 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, यानी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी फर्स्ट वाले कंडीशंस में। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस तीनों के लिए वही होगा, किसी के लिए चेंज नहीं होगा, तो ये हमें इरेज करने की जरूरत नहीं है, हम ये इरेज करते जाएंगे और नेक्स्ट वाला बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो ऐसी चलती रहेगी, ठीक है ना, हम इसके बाद दूसरा वाला भी पार्ट बताएंगे, कोई भी जाएगा नहीं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो भी मैं बता रहा हूँ आपको। पहला वाला आपको समझ में आया कि वहीं पे कोई प्रॉब्लम आई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, फर्स्ट तो हमारा हो गया, सेकेंड वाले में क्या है, तो सेकेंड वाले में है ई एटलीस्ट 2 हेड, सिंपल स्पेस वही रहेगा, मैंने बताया था आपको सिंपल स्पेस चेंज नहीं होना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सबकी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चंस में आपका कंडीशंस क्या दिया है, कंडीशंस दिया है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए, ज्यादा होगा चल जाएगा लेकिन कम से कम 2, यानी 2 से नीचे
नहीं होना चाहिए। तो भाई कितने हेड हो सकते हैं? एटलीस्ट 2 हेड का मतलब में आपका आ गया ट्रिपल एच बी, एटलीस्ट 2 हेड में आ जाएगा ट्रिपल एच बी, क्योंकि यहाँ कम से कम 2 हेड है। डबल एच टी भी आ जाएगा, इसमें भी कम से कम 2 हेड है। एच टी एच में भी आ जाएगा, कम से कम यहाँ भी 2 हेड है। हम इसको नहीं ले सकते, यहाँ एटलीस्ट 2 हेड नहीं है, यहाँ 2 से कम हो गया हेड, तो कम नहीं ले सकते। कम से कम 2 हो या 2 से ज्यादा हो, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। हम इसको ले सकते हैं टी डबल एच को, टी डबल एच को ले सकते हैं। इसके बाद हम ले सकते हैं, अब मेरे ख्याल से अब किसी में डबल हेड है ही नहीं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 2 हेड में कितने आए? 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब आते हैं एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, कम चाहे कितना ही हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हैं। अब आते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हैं, यानी एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यानी 3 वाला, यानी इसको छोड़ दिया जाए तो सब में ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है। यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब 2 हेड होना चाहिए या उससे कम रहे, चल जाएगा। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा में कौन है? सिर्फ यही है ना। यानी कितने हो जाएंगे? सारे सारे कंडीशंस एटमोस्ट 2 हेड में हो जाएंगे। ये सारे कंडीशंस एटमोस्ट 2 हेड में हो जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया, ये आपका एफ आ गया। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ में एच डबल टी है, 1 2 3 इवेंट्स आर देयर, यही 3 कॉमन होंगे, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ देखो ये और ये तीनों कॉमन है, और कोई कॉमन वन नहीं है। तो जो कॉमन एलिमेंट है हम उसको ले लेंगे। तो कॉमन में ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन आ रहा है भाई? तो डबल एच टी, यानी जितने डबल एच टी वाले हैं वही आएंगे, एच टी एच और टी एच एच, ये हो गए कॉमन वन एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है, यानी एफ वाले कंडीशंस में आपकी ज्यादा है, 7 एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 7। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। यानी इस वाले में 4 एलिमेंट्स हैं और इस वाले में 7 एलिमेंट्स हैं। और ई इंटरसेक्शन एफ वाले में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। यानी ई इंटरसेक्शन एफ में आपके 3 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ, इसको निकालेंगे तो क्या पता होना चाहिए? पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। अब पीई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा? तो आपको पता है ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 8। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? 3/8। बताया था ना इससे पहले कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/8 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, डिनोमिनेटर जो वही आएगा, जिसके रिस्पेक्ट निकालना वही आएगा। एफ में कितने एलिमेंट्स है? 7। तो यहाँ पे क्या होगा? पी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/8, क्योंकि फेवरेबल 7 है, टोटल 8 है, तो 7/8। यहाँ क्या हो जाएगा? 7/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 3/7। तो मीन्स इन द सेकेंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू 3/7। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? यदि आप लोग को समझ में आया तो क्या आप थर्ड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते तो मैं आपको इसी के बाद जस्ट बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चंस भी किस तरीके से होगा। तो आप यहीं बने रहिएगा, मैं तुरंत ही बताता हूँ आपको कि इस क्वेश्चंस के बाद मतलब थर्ड वाला क्वेश्चंस कैसे करना है, ठीक है। हाँ, तो थर्ड वन में दिया है बेटा कि ई एटलीस्ट 2 टेल्स, इसमें कंडीशंस बिल्कुल चेंज है। ई एटलीस्ट 2 टेल्स, अब इस सैंपल स्पेस से हमें फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 2 टेल। इसको फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 2 टेल, यानी सॉरी एट मोस्ट 2 टेल, सॉरी
नॉट एटलीस्ट, एटमोस्ट 2 टेल्स। अब एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही टेल हो, उससे ज्यादा नहीं। तो अब भाई देखो ट्रिपल टी वाला हटा दो, ये ज्यादा से ज्यादा 2 टेल से ऊपर हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए ना, 2 टेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रिपल टी हटाओ, बाकी सब लिख दो। अब ये आपका ये हो गया। अब एफ वाली कंडीशंस क्या दिया, एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम एक टेल होना ही चाहिए। तो अब कम से कम एक टेल का मतलब हो गया क्या कि 3 हेड वाले नहीं रहेंगे, यानी इसको आप रिमूव कर दो, बाकी सब हो जाएंगे, यानी ये वाला भी पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच और ट्रिपल टी। एटलीस्ट 1 टेल, इस सब में एटलीस्ट 1 टेल है, इस सब में एटमोस्ट 1-2 हेड है, एटमोस्ट 2 टेल, सॉरी इसमें क्या एटमोस्ट 2 टेल है। ठीक, अब देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसमें ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है, तो ई और एफ में कॉमन 1 वैल्यूज। अब कौन कौन कॉमन है भाई, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, यानी कितने हो गए कॉमन, 6 एलिमेंट्स। कौन कौन से, एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी एंड टी टी एच। तो अब क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी पी ई अपॉन एफ, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय विच वन, पी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, ई इंटरसेक्शन एफ, हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8। तो इसकी जो वैल्यू आएगी होगी 6/8। और P प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं यहाँ भी 7 ही है। 7 अनडिवाइड बाई कितना होगा, क्योंकि ये तो 8 एलिमेंट है, तो 7/8। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू F की वैल्यू जो आएगी वो 6/7 आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉन्ग था क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तीनों क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट भी यहाँ पे बताना था। आई होप सबको समझ में आया होगा। यदि सबको समझ में आ गया है वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को प्रमोट करने का काम भी करिएगा। थैंक यू।